नमस्ते। और बताओ कहाँ गए भैया? मराठी समाज से अगर कोई नहीं है तो मतलब उसका कोई विकास नहीं होता। तो इसलिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे राजनीति में आना चाहिए, और राजनीति में जब तक मैं आऊँगी नहीं और तब तक हम अपने लोगों का विकास नहीं कर पाएंगे। समाज का जो बहुजन समाज है उसका विकास नहीं होगा। इसके बाद मैंने सोचा और मैं लगी रही समाज में हमेशा। कई बार मैंने पार्टियों में, जैसे बसपा पार्टी की मैं और मऊवानीपुर विधानसभा की संयोजिका भी रही और सेक्टर की प्रभारी भी रही, अध्यक्ष भी रही। तो सेक्टर से ही शुरुआत हुई है। तो जब मैं संगठन में आई तो पार्टी से मुझे बाहर कर दिया गया कि आप संगठन में हैं, आप पार्टी में नहीं रह सकती। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप निकाल दिए हैं। इसके बाद मैं कई संगठनों में काम करती रही और हर तरह का केस देखती रही। और इसके बाद फिर मुझे जब अभी चुनाव लड़ी तो मुझे बसपा पार्टी से ही टिकट मिली थी। उन्होंने टिकट भी दिया और कोई पैसा, जो लोग मतलब ब्लेम लगाते हैं कि बसपा पार्टी पैसा लेके ही टिकट देती है, मेरे पास 1 रुपये नहीं था, 1 रुपये मैंने नहीं दिया और मुझे उन्होंने टिकट दिया। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसा ही जीवन रहा है चित्रकूट जिले के खांच गांव की रहने वाली मीरा भारती का। मीरा के जीवन का संघर्ष छोटी सी ही उम्र से शुरू हो गया था, जब उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया गया था। लेकिन उन्होंने अपने भविष्य की लकीरें भी खुद ही लिखीं और ससुराल वालों की प्रताड़ना को पीछे छोड़ उन्होंने वापस अपने घर आकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की ठानी। मीरा के एक मामूली अल्पसंख्यक लड़की से आज जिला पंचायत सदस्य बनने के इस सफर पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। मेरी पढ़ाई तो हाई स्कूल, इंटर, बीए और एमए LLB है। देखिए, यहाँ से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि जो मेरी शिक्षा हुई, शिक्षा दीक्षा तो 6 से लेकर और इंटर तक मेरी यहीं पूरी पढ़ाई हुई। क्योंकि अगर आज यहाँ तक मैं बड़ी हुई हूँ तो कहीं ना कहीं इस विद्यालय की वजह से, और यहाँ अच्छी पढ़ाई हुई है। भले एक पाठा एरिया में है, जहाँ तक जो लगा है तो जितने टीचर थे वो अच्छी पढ़ाई करते थे। मतलब उनको ये था कि अपने क्षेत्र के बच्चे हैं और ऐसी कोई कमी ना महसूस हो कि मतलब हमारे बच्चे आगे ना बढ़ पाएँ। मुझे याद है, और पहले दिन जब मैं 5 में पढ़ी, 5 में जब मेरा एडमिशन हुआ था तो वहाँ कुछ दिन आ गई और मेरे माता पिता इतने गरीब थे कि वो मतलब फीस नहीं जमा किए थे, तो मुझे वहाँ से भगा दिया गया था कि आप पहले फीस लाइए। तो और रास्ते में मुझे ये लगा कि देखिए, मैं इतने हम लोग गरीब है कि हमारे पास पैसा नहीं है कि वहाँ जाके मैं और 5 जो 1 से लेके 5 तक जो विद्यालय था वहाँ मैं फीस भर सकूं। मतलब मेरे मन में विचार ये हुआ कि मुझे लगा कि आत्महत्या कर लूं, कि अब बताइए ऐसे घर में पैदा हुई कि मेरे पास पैसा नहीं है। मम्मी के मायके में जो जेवर मिली थी, पायल मिले थे, तो उसी को बेच के फिर मम्मी मेरा एडमिशन करवाई थी वहाँ। एडमिशन तो हो गया, पर मेरे पास किताबों के लिए पैसा नहीं था और ड्रेस के लिए पैसा नहीं था। फिर मैं कहा आप कैसे पढूं, तो किसी तरह मतलब जो मम्मी काम करने जाती थी तो लोग कपड़ा दे देते थे, तो उसको पहन के, और मैं हमेशा मतलब दूसरे के कपड़े पहने हुए हम लोग पहने हैं। फिर एक दिन काफ़ी मार दिए थे मुझे कि आपके पास ड्रेस नहीं है, आप क्या करेंगे क्या नहीं। तो फिर पिताजी का जो मेड़बंदी डालते थे मिट्टी खोद की, तो उसमें से पैसा आया था, तो किसी तरह एक बार मैंने बनवा लिया। और इसके मतलब 1 से लेकर और 6-7 तक वही वाला ड्रेस में पहन के इंटर तक आती रही वहाँ, क्योंकि इतना घर की स्थिति खराब थी कि वो पेट तक नहीं भर पा रहे थे। और अगर एक टाइम बन जाए तो दूसरी टाइम ये होता था कि अब मुश्किल होगा कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए। कि एक दिन सवाल दिए थे, होम वर्क दिए थे टीचर, तो मैं करके तो लेके आ गई थी, लेके रख ली। और इसके बाद उन्होंने कहा कि दिखाओ, तो एक मेरे सामने एक लड़का था, गांव का भतीजा था, तो वो नहीं दिखा रहा था। तो मैं सोची पहले यह दिखाएगा, बाद में मैं दिखाऊंगी। तो मतलब टीचर को ये लगा कि इसके पास ये होमवर्क करके नहीं आई।
तो मुझे खड़ा करवाया, एकदम मुझे मारना शुरू कर दिए, तो मेरी खोपड़ी भी फट गई थी। वो जो मार थी, वो जो सीख था, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सीख थी। जो हमारे गुरु थे वो ऐसा नहीं उनके अंदर में था कि मतलब हम इतना ज़्यादा मारते कि मतलब इनको क्षति पहुँचे, और वो धोखा से मार दी और लग गया मेरे। तो वो मतलब हमेशा मुझे याद आती रही। और जब मैं ये वाला चुनाव जीती ना, तो वही वाले टीचर मुझे लगभग काफ़ी पैसे का भी सपोर्ट किया। उनको वो इतना खुश थे, बोले कि आप आज हमारी पढ़ाई हुई लड़की आज यहाँ पहुँच गई और यहाँ लड़ रही है, तो हमें खुशी हो रही है, हम आर्थिक मदद भी करेंगे। उन्होंने आर्थिक मदद भी किया। सफ़ेद पोशाक, उस पर कोटी डाले दिखती है, आँख पर चश्मे, तगड़ी चाल में वो गांव-गांव फिरती है होनहार, थोड़ा अलग है अवतार। इनकी ज़ुबान ही है इनका हथियार, और अपनी बातों से दुश्मनों के चढ़ा देती है बुखार। अब मुझे लगा कि और मुझे हर लोग ये जाने कि ये मीरा भारती है। अगर मैं वहाँ उस जगह ना रहूँ, अगर कहीं कोई बात भी कर रहे कि अरे वो लड़की ना जो हमेशा कोट पैंट, हमेशा कुर्ता पैंट में रहती है, कोटी पहनती है, तो मतलब मेरे न रहने के बावजूद भी लोग जाने कि नहीं वो लड़की। क्योंकि जब अगर सलवार सूट अगर पहन लेती तो लोग कोई ना जानता मुझे कि मतलब वो लड़की। अगर मेरा लुक चेंज है तो मुझे सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मैं हमेशा वाइट कपड़े ही पहनी हूँ और मुझे सफ़ेद कपड़े से मुझे बहुत लगाव है। पर मेरा जो पसंद वाला कलर है वो मेरा ब्लू कलर है, क्योंकि मुझे ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है। ब्लू कलर है, ये कलर तो ऐसा है जो मतलब हमेशा मतलब उत्साहित करता है, क्योंकि अगर आसमान को भी देखो तो भी ब्लू है और देखने में बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगता है। जो हमारा एक पंचशील जो झंडा है, उसमें जब सीरियल से वो ब्लू कलर आता है तो बहुत अच्छा लगता है उन कलरों में। और पंचशील झंडा जो है तो वो झंडे में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय झंडा तो है ही, पर मुझे जो बौद्ध धर्म का जो झंडा है, जो पंचशील झंडा है, वो मुझे बहुत पसंद है। आज मीरा भले ही जिस मुकाम पर खड़ी हो, लेकिन गांव में रहने वाली हर बच्ची की तरह मीरा का भी जीवन संघर्ष भरा रहा है, और उन्हें समय समय पर अपने हक के लिए समाज से जंग लड़नी पड़ी। मेरा जन्म इसी घर में हुआ और मुझे मेरे माता पिता और यहीं से मुझे और मतलब बड़ा होके और मेरा लालन पालन किया, और मैं बहुत आगे तक यहाँ से गई। और यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें आज भी याद आती हैं कि जब भाइयों के साथ रहती थी तो मम्मी पापा चले जाते थे काम करने, तो जम के लड़ाई करती थी, और शाम के और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए इधर उधर बैठ जाएं इस उस चौपरिया में। और जब फिर मम्मी पापा शाम के आते थे तो जम के वो अपनी बात कहें भाई और मैं अपनी बात कहूँ, तो फिर उसने माता पिता के सामने हम लोगों के एक दूसरे के बाल पकड़ के खूब लड़ाई करते थे, क्योंकि छोटे के जो लड़कपन था, लड़कपन की चीज़ें काफ़ी याद आज जब घर आती हूँ तो काफ़ी याद आती हैं। हमारे पास कोई भी खेती नहीं है और कुछ भी नहीं है, कच्चा बस यही है कि ये टूटा फूटा घर है अपना, यही बस है। सिर्फ वही है कि जो गल्ला राशन कार्ड से गल्ला मिलता है, इस समय तो फ्री मिल रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो किसी तरह अपना छोटी सी एक दुकान है अपना रखे हैं, राशि और ये सब चीज़ों के छोटे छोटे नमकीन की, तो अपना घर बैठे अपने बेच के अपना किसी तरह अपना घर का खर्चा चलता रहता है। जहाँ तक थोड़ी बहुत लगता है तो मैं भी सपोर्ट कर देती हूँ, क्योंकि कचहरी में वकालत की प्रैक्टिस करती हूँ तो 2 पैसे तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं जब कभी केस आता है। एक समय इस घर में ऐसा होता था कि मतलब मजदूरी करने पे हमारी मजदूरी नहीं मिलती थी, एक दलित होने की वजह से, और हम लोग पेट भर भोजन नहीं कर सकते थे। और हमारे माता पिता जो थे तो वो मेड़बंदी पड़ती थी और यहाँ से काफ़ी दूर पड़ती, तो उसमें से वो आते थे और उसमें उस समय वो दलिया मिला करती थी, तो उसी में हम किसी तरह जब वो बनता था तो इतना अच्छा लगता था हमें खाने में। आज जब वो बात को, पिछली चीज़ों को सोच के आज हम याद करते हैं तो ये लगता है कि बताइए उस समय हमें दलिया खाने तक के नसीब नहीं है। आज तो ये है कि किसी तरह हम नमक रोटी, जो भी दाल चावल रोटी तो खा ही रहे हैं। कहीं ना कहीं पढ़ लिख के इतना आगे सक्सेस हुए हैं। मैं भी सोचा करती थी कि कभी मेरे भी कपड़े आएंगे और कभी मेरे माता पिता भी कपड़े मुझे बनवाएंगे, क्योंकि जब मेरी बड़ी बहन के जब शादी हुई ना तो सिर्फ बड़ी बहन के लिए ही कपड़ा आए थे। अगर हम लोगों के किसी के भी कपड़े नहीं आए थे तो मैं फटे फटे कपड़े पहनी थी और मेहमान आ गए थे तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरे पास कपड़े नहीं है।
तो फिर मौसी के यहाँ, फिर गुदरी बाज़ार लगती है हमारे यहाँ करबी चित्रकूट में, स्टेशन रोड में। तो मम्मी गई थी तो वहाँ मुझे 2.5 रुपया की वो फ्रॉक लाई थी मुझे। तो मैं अपनी बहन का शादी में वही फ्रॉक पहनी थी। आज तो ऐसा है कि कम से कम आज स्थिति बहुत अच्छी हो गई कि आज मेरे पास एक नहीं 10 सेट कपड़े हैं, और यहाँ तक मैं पहुँची भी तो आज सारा चीज़ है। और आज नहीं, आज भले गाड़ी नहीं है, पर यह है कि 4 दिन में गाड़ी भी आ जाएगी। आज मेरे पास घर नहीं है, पर यह है कि 4 दिन में बन ही जाएगा। हमें संविधान बाबा साहब ने दिया है और इतना बड़ा तंत्र दे के चले गए हैं, तो उसको हमें पता है कि कैसे क्या हमें यूज करना है। हमारा संपूर्ण अधिकार है, हमारे जीने का अधिकार है, हमें भी घर बनाने का अधिकार है, हमें भी रोटी कपड़ा मकान के लिए ज़रूरत है और इसका अधिकार भी है।